जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इमेजरी और स्लॉटर किंग स्यूरा किंग की बात कर रहे थे। अब हमें यह पता चलता है कि स्यूरा किंग वो और किसी को नहीं बल्कि तांग शैंग को कह रहे थे, क्योंकि वो एक के बाद एक मैच जीता जा रहा था। अब तांग शैंग एक कमरे में बैठा होता है जहां उसके पास अब हुईलीना आती है। हुईलीना उसके साथ टीम बनाना चाहती है और साथ में काम करना चाहती है। वो अपने हाथ में लाल लिक्विड भी पकड़े हुई थी जो यहाँ एक चैंपियंस को पिलाया जाता है और इसको पीते वक्त पीने वाला अपनी शान समझता है। ये नीदरलैंड शॉट ही है। वो तांग शैंग से कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए हो और तुम्हें यहाँ से बाहर जिंदा जाना होगा। क्यों ना हम साथ में टीम बनाएं और साथ में बाहर जिंदा जाएं। तांग शैंग कहता है कि तुम मार्शल सोल हॉल से हो और मैं हाओतियान ट्राइब से, और मार्शल सोल और हाओतियान की हमेशा से दुश्मनी रही है। मैं कैसे मान लूं कि तुम धोखा नहीं दोगी। इस पर हुईलीना कहती है कि वो सब बातें पुराने वक्त की हैं और हम नई जनरेशन हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि वो लड़ाई बाहर की दुनिया में है और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। वो फिर उसे यहाँ के सीक्रेट्स बताती है और कहती है कि अब हमें हेल रोड्स के अंदर ले जाया जाएगा। हेल रोड हीनियर स्पिरिट से टॉक्सिकेटेड है और हमें वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन अगर हमने हेल रोड को पार कर लिया तो हमें मृत्यु के देवता की उपाधि दी जाएगी। उसके बाद हम किसी की हीनियर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तांग शैंग अब सब समझ जाता है कि आखिर उसके पापा ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। अब तांग शैंग उससे पूछता है कि तुम अपने इस नॉलेज के बारे में इतनी श्योर कैसे हो, जिस पर वो बताती है कि वो ये सब इसलिए जानती है क्योंकि वो किसी ऐसे को जानती है जो इस उपाधि को प्राप्त कर चुका है। तांग शैंग समझ जाता है कि ये बीबी डोंग की बात कर रही है और फिर वो तांग शैंग से उसका रिप्लाई मांगती है कि वो टीम बनाएगा या नहीं, जिस पर तांग शैंग सोचने लगता है और फिर वो और भी बातें करते हैं। फिर अब तांग शैंग अपने 100वें मैच को खेलने आता है और इस बार उसके सामने कई ताकतवर योद्धा थे जो असल में सोल लैंड मास्टर्स थे। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि तांग शैंग की लड़ाई हुईलीना के साथ क्यों नहीं हुई, तो इसका उत्तर ये है कि जब कोई वॉरियर 50 मैचेस जीत जाता है तो वो कभी भी ऐसे वॉरियर से लड़ाई नहीं करता जो 50 मैचेस पहले से ही जीत चुका हो। 50 मैचेस से पहले तांग शैंग को मौका नहीं मिला और 50 मैचेस के बाद उनका लड़ना पॉसिबल ही नहीं था। अब तांग शैंग के आगे जो वॉरियर्स खड़े हैं वो सभी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं और तांग शैंग भी उन पर काउंटर अटैक करता है और अपने हिडन वेपन्स का यूज करके उन्हें हराने की कोशिश करता है और फाइनली आइकॉनिक लेवल की फाइटिंग के बाद तांग शैंग जीत जाता है। अब उसकी जीत को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और फिर वहां अब स्लॉटर किंग भी आता है जो तांग शैंग की तारीफ करता है। तांग शैंग उसको देखकर समझ जाता है कि स्लॉटर किंग जरूर कोई बड़ा सोल लैंड मास्टर है। अब फिर वहां हुईलीना भी आती है और फिर हम देखते हैं कि तांग शैंग और हुईलीना ने पहले क्या क्या बातें की थी। तांग शैंग से जब हुईलीना बात कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा लिक्विड पी रही थी और तब तांग शैंग उसे कहता है कि ये लिक्विड जहरीला है। ये सुनते ही उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। तांग शैंग बताता है कि ये लिक्विड इंसान को हाई कर देता है और अगर कोई इसे ज्यादा मात्रा में पी ले तो वो पागल तक हो जाएगा। ये लोग ये लिक्विड इसलिए पिलाते हैं ताकि चैंपियन अगर हेल रोड के अंदर जाए तो वो हाई स्टेट में रहे और कोई ना कोई गलती कर बैठे जिसके बाद वो वहीं मर जाए। स्लॉटर किंग नहीं चाहता है कि किसी और को डेथ गॉड की उपाधि मिले। तांग शैंग कहता है कि अभी तुम्हारे अंदर पॉइजन कम है और तुम्हें ये दवाई खानी चाहिए। हुईलीना उसकी दवाई को ले लेती है और तांग शैंग के करीब आती है और ऐसा लगता है मानो हुईलीना तांग शैंग को पसंद करने लगी है। वो अब तांग शैंग से उसका रियल नेम पूछती है, जिस पर तांग शैंग उसे अपना नाम तान यन बताता है और अपना मास्क हटाता है। तांग शैंग बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये देखकर वो शर्मा सी जाती है। वही रिंग के अंदर स्लॉटर किंग दोनों को कांग्रेट्स कहता है क्योंकि इन दोनों ने 100 मैचेस जीत लिए थे और वो फिर उन्हें चैंपियन बना देता है और कहता है कि तुम जब चाहो अब यहाँ से आ सकते हो और स्लॉटर किंग का दरवाजा तुम दोनों के लिए हमेशा खुला है। ये सुनकर दोनों बहुत शौक होते हैं क्योंकि 100 मैचेस जीतने के बाद उन्होंने हेल रोड पर जाने का डिसाइड किया था, लेकिन क्योंकि स्लॉटर किंग नहीं चाहता था कि कोई डेथ गॉड बने इसलिए उसने हेल रोड वाली चीज हटा दी थी।
तांगशांग और हुईलीना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हुईलीना यहाँ हेल रोड में ही प्रैक्टिस करने आई थी और तांगशांग हेल रोड से हीनियस स्पिरिट लेने आया था। इसलिए वो दोनों ही कहते हैं कि वो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाएंगे और वो हेल रोड में जाना चाहेंगे। ये सुनकर स्लॉटर किंग शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद भी रूल्स को नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वो उन दोनों के लिए हेल रोड का रास्ता खोल देता है और दोनों हेल रोड के अंदर गिर जाते हैं। वहाँ वो जब हेल रोड को देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड शॉर्ट्स झरने की तरह बह रहा था और वो समझ जाते हैं कि ये जगह स्लॉटर सिटी का पावर हाउस है। यहाँ छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए थे और इन ब्रिजेस के नीचे नीदरलैंड शॉर्ट्स की नदियां बह रही थी। हुईलीना कहती है कि हम तैर कर जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास इसका एंटीडोट तो है ही, जिस पर तांगशांग कहता है कि एंटीडोट एक नॉर्मल अमाउंट के जहर को तोड़ता है, पूरी की पूरी नदी को नहीं। वो लोग अपने को एक दूसरे से रस्सी के सहारे बांध लेते हैं और छोटे छोटे ब्रिजेस से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी, क्योंकि वो अभी इस वक्त कोर के अंदर थे। अब वहाँ वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि बहुत सारे बैट्स उन पर हमला कर देते हैं और आसपास से हीनियस स्पिरिट भी आ रही थी, जो हुईलीना से सहन नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो अपना आपा भी खोने लगती है। मींस उसका दिमाग भी काम करना बंद करने लगता है। लेकिन तभी तांगशांग ब्लू सिल्वर डोमेन छोड़ता है, जिससे वापस हुईलीना ठीक हो जाती है। तांगशांग ब्लू सिल्वर प्लांट का एम्परर है और इस वजह से वो ऐसा डोमेन क्रिएट कर पा रहा है। हुईलीना उसके ऐसे ऐसे हिडन वेपन्स को देखकर शॉक हो जाती है। वो दोनों अब बैट से लड़ते हैं और तांगशांग अब अपने हिडन वेपन्स का यूज करके सभी बैट्स को एक बार में ही मार देता है। लेकिन ये बैट्स तो बस ऐसे ही यहाँ घूम रहे थे। असली चुनौती जो उनके सामने थी वो थी इन बैट्स का लीडर, जो अब यहाँ आकर इनसे लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्लॉटर किंग को देखते हैं, जो उन दोनों की पल पल की खबर रख रहा था और उनको मुसीबत में आया देखकर बहुत खुश हो रहा था। वहीं तांगशांग और हुईलीना एक दूसरे का साथ देते हुए लीडर पर हमला करते हैं, लेकिन लीडर के पास रीहीलिंग की शक्ति थी। मींस अगर इस पर अटैक किया जाए तो ये अपने आप को फिर से तुरंत हील कर लेती थी, जिस वजह से तांगशांग और हुईलीना को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब तांगशांग उस पर हिडन वेपन्स का भी यूज करता है और हिडन वेपन्स उसकी बॉडी को चीर देते हैं, लेकिन वो फिर से हील हो जाता है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तांगशांग अपने हैमर का यूज उस पर करता है, लेकिन इस बार भी वो हील हो जाता है। तांगशांग समझ जाता है कि इसे ऐसे नहीं हराया जा सकता है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। और अब तांगशांग इसकी बॉडी को एनालाइज करने लगता है और वो समझ जाता है। वो अपने हिडन वेपन्स और अपने हैमर से एक साथ अटैक करता है और उसकी बॉडी के एक एक अंग को तबाह कर डालता है, जिस वजह से वो अब दोबारा हील नहीं कर पाता और लावा में गिरकर मर जाता है। ये लड़ाई उनके लिए बहुत खतरनाक थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा सर्पेंट दिखता है, जो उन्हें ही मारने के लिए आ रहा था। तांगशांग और हुईलीना पहले उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सर्पेंट उनका पीछा नहीं छोड़ता है और अब तांगशांग उससे लड़ने लगता है। तांगशांग अल्कोहल का यूज करके उस पर आग फेंकता है और सर्पेंट की आग से काउंटर अटैक करवाता है और उनमें आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, जिसमें हुईलीना भी अपनी शक्तियों के साथ सर्पेंट पर हमला बोलती है, लेकिन सर्पेंट को ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा था और हुईलीना काफी कमजोर पड़ रही थी। अब तांगशांग अपने पापा की दी गई ट्रेनिंग को याद करता है और वो समय याद करता है जब उसने लकड़ी के हथौड़े से वाटरमेलन मॉन्स्टर को हराया था। वो उसी टेक्निक का यूज करता है और उसके तियान हाउ हैमर से सर्पेंट को हराने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बीबी डोंग को देखते हैं, जो हुईलीना के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उसको गए हुए 2 साल हो गए थे और वो अभी तक नहीं लौटी थी। हुईलीना के साथ जो सोललैंड मास्टर्स डेथ वैली में गए थे वो प्रैक्टिस करके आ गए थे, लेकिन हुईलीना अभी तक नहीं आई थी। इसलिए बीबी डोंग अपने इन दोनों सोललैंड मास्टर्स को स्लॉटर सिटी जाकर हुईलीना को वापस लाने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ तांगशांग अपने स्किल्स और हुईलीना अपनी स्किल्स का यूज करते हैं और वो दोनों टीम वर्क के साथ सर्पेंट को हराने में कामयाब हो जाते हैं। इस सर्पेंट को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तांगशांग और हुईलीना ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था और काफी स्ट्रगल करने के बाद तांगशांग ने अपना हथौड़ा सीधे सर्पेंट की आंख में देकर मारा था, जिस वजह से सर्पेंट बुरी तरह से मरा था और उसके मरने से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी और इस एनर्जी ने धरती को भी हिलाकर रख दिया था।
स्लॉटर सिटी से दूर खड़े टैंग हाउ को भी इस एनर्जी की वेव दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि उसका बेटा कहाँ पर मौजूद है और वो फिर अपने दिनों को याद करता है। टैंग हाउ भी बहुत साल पहले हेल रोड में था और उसने भी ऐसे ही एक सर्पेंट को हराया था। उस वक्त टैंग हाउ की जान जाते जाते बची थी। अब टैंग शैंग ने जब उसकी आंख फोड़ी थी तब टैंग शैंग भी हीनियस इफेक्ट से अफेक्ट होने लगा था और वो अपना संतुलन खोकर हुई लीना पर अटैक करने लगा था, लेकिन हुई लीना तुरंत उसे रोक देती है और टैंग शैंग समझ जाता है कि अभी वो क्या करने वाला था। वो अपने आसपास ब्लू सिल्वर डोमेन को क्रिएट करता है और खुद को संभालता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे हुई लीना को टैंग शैंग अच्छा लगता है और वो टैंग शैंग को प्यार करने लगती है, लेकिन तभी हीनियस इफेक्ट फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हुई लीना इससे अफेक्ट होकर टैंग शैंग के अंदर टैंग शैंग देखने लगती है, यानी उसे तानियन टैंग शैंग लगने लगता है और वो गुस्से में उस पर हमला कर देती है। टैंग शैंग उससे बचने की कोशिश करता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे होश में नहीं ला पा रहा था। वो दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, लेकिन टैंग शैंग हुई लीना को पकड़ लेता है और उसे बचाने लगता है, लेकिन हुई लीना को अब भी ये लग रहा था कि ये टैंग शैंग है और उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था, इसलिए वो अपनी तलवार से टैंग शैंग को मारने लगती है। अब टैंग शैंग चाहता तो इससे लड़ सकता था और इसे हरा सकता था, लेकिन अगर ये हार जाती तो ये सदा सदा के लिए यही बंद हो जाती और कभी बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से वो उसकी तलवार से मरना ज्यादा बेहतर समझता है। लेकिन तभी वो टैंग शैंग का फेस देखती है और क्योंकि वो उसे मारने जा रही थी जिसको वो पसंद करती है, इसलिए उसका दिल एकदम उसे ऐसा काम करने से रोक देता है और वो उसे गले से लगा लेती है। टैंग शैंग अब उसे ऊपर उठाता है और अब टैंग शैंग समझ जाता है कि यहाँ हीनियस इफेक्ट की वजह से इंसान का डर और उसका गुस्सा बाहर आता है और उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और इस वजह से हमें खतरा एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं बल्कि हमारे अंदर के गुस्से और डर जैसे शैतान से है। अब टैंग शैंग के पास एक खास हर्ब थी जिसको वो नीचे बह रहे लावा में डाल देता है और फिर कुछ हद तक वहाँ हीनियस एसेंस का इफेक्ट कम हो जाता है। हुई लीना बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।